हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ब्रिजेश स्टडी सेंटर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत डिमांड आ रहे थे, सर जी आप हाई स्कूल की भी फिजिक्स पढ़ा दीजिए। तो बच्चों, आप आज से आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए रफ और पेन के साथ बैठिए। जितनी चीजें हम लिखवा रहे हैं आप पहले रफ में नोट करिए, फिर उसके बाद फेयर बनाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता फिजिक्स भैया, 5 से 6 चैप्टर होते हैं, बहुत ही जल्द खत्म कर देंगे। अब आपकी कंटिन्यू वीडियो बनेगी तो आप कुछ शाम तक प्रोवाइड हो जाएगा रेगुलर। हम सुबह शूट कर लेंगे और शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप इतना करिए कि आप पेन और कॉपी के साथ बैठिए, ताकि वीडियो बार बार देखने से बढ़िया कि एक ही बार देखिए और जितनी चीजें आपको लिखवाई जा रही है उसे आप नोट करिए अच्छे से और सुंदर से फेयर बनाइए। ठीक है, चलो चलो भैया देखो, सबसे पहले आपका चैप्टर है। चैप्टर में बता दे रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आप कह सकते हो रिफ्लेक्शन 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 ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का ही अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया जानते हो सब्जी इंग्लिश बहुत तेज है, हल्का कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना। चल अच्छी बात है, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो। तो बच्चों ये होता है। हाँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रकाश के बारे में अध्ययन करूंगा। पहले आप जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे प्रकाश क्या होता है। व्हाट इज प्रकाश सर? प्रकाश इज लाइट। वाह सर जी, क्या इंग्लिश पढ़ाते हैं यार, लाइट। चलो बच्चों, वो प्रकाश क्या होता है? तो बच्चों, प्रकाश आप जानते हो, सूर्य का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक चीज का प्रकाश हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकती है। इलेक्ट्रिक क्या हो सकती है? बल्ब हो सकती है। हाँ सर, ये तो जानते हैं कि हाँ सूर्य का प्रकाश होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे? अच्छा बच्चों, ये देखो, मान लो एक तुम्हारे पास एक बंद कमरा है, ध्यान समझना, ये एकदम बंद है। इसी में तुमको यहाँ से गेट था, लाकर तुम्हें अंदर बंद कर दिया जाए। इसमें एक ट्यूबलाइट लगी है, ये क्या है? ट्यूबलाइट है सर। चलो अच्छी बात है। बाकी ये स्टूडेंट का कमरा है तो जानते हो इसमें भाई बहुत चीजें होंगी। सबसे ज्यादा तो आपकी पढ़ने की नोट्स होगी, किताबें होंगी, बहुत सारे सामान होंगे। हाँ, ये मान लो रखे हैं, आपको यहीं बीच में खड़े कर दिए, कमरा बंद कर दिए, ये आप खड़े हैं, ये आप क्या है भैया खड़े हैं, और पूरा कमरा समझ लो इधर से और मतलब सिस्टमैटिक तरीके से बंद कर दिया गया है। ठीक है ना? तो अब जब आपको कोई वस्तु दिख नहीं रही, अचानक से लाइट को ओपन कर दिया गया, क्या कर दिया, लाइट को चालू कर दिया गया। जब भैया लाइट चालू हो गई तो आपके आंखें में, भैया आंखें में आपको एक उत्तेजित आ गया, मतलब उत्तेजना आ गई, किरणें आ गई। तो भैया आप क्या करें, जब लाइट आ गई तो ये वस्तुओं को आप पहले नहीं पहचान पा रहे थे, जब लाइट आई तभी। तो जब लाइट आई भैया तो ये देखो जो पास पास वस्तु रखी हैं, आप इनको क्या करने, आभास करने लगे, देखने लगे, फील करने लगे कि ये मेरी बुक है, ये नोट्स है, ये है, ये टेबल है, ये हमारे बैठने का हमारे बैठने का क्या है, सिस्टम है। तो यहाँ मैं बैठ कर पढ़ता हूँ। ठीक है ना? तो ये होती है लाइट। तो आप बता सकते हो लाइट, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है। क्या होती है भैया? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में आभास कराती है। आजकल भैया टीचर रटे रटाए डिफिनेशन बताते हैं, क्या बताते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या प्रकाश व भौतिक साधन अथवा कारण है। लिख दे रहे हैं, चलो लिख लो तुम लोग भी। प्रकाश 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 एक
विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है, जो हमें वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करता है, वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करता है। या आप अथवा करके लिख लेना भैया, बहुत सारी डेफिनेशन होती है, अथवा लिखना। प्रकाश वह भौतिक साधन दिख रहा है ना, चलो ठीक है। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। एक बच्चों कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो हमें वस्तुओं को दिखलाने में सहायता करता है। प्रकाश कहलाता है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई दे देती है। और आप बता सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, मतलब हमारे नेत्रों को क्या करता है, जागृत करता है। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलो रेस करते हैं। चलो हो गया होगा तुम लोग को। चलो इसको भी हल्का रेस कर देते हैं इंग्लिश वाला, क्योंकि ऊपर से लिखे नहीं तो भाई आप लोगों का कमेंट आएगा सर दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे सर बच्चों वीडियो को बैक करो। लेकिन सर वीडियो को बैक करने से क्या होगा जब दिख ही नहीं रहा है। जबकि आप बहुत अच्छा दिमाग बताते हैं बट कोई काम का नहीं, ऐसी बात नहीं बच्चों। चलो देखो प्रकाश के बारे में हो जाए। अब प्रॉपर्टी आप देखो पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखना भैया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत, देखो हम लिख रहे हैं तो साथ साथ तुम भी लिखो, ठीक है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट लिखो, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है ना, लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट भी बनाकर लिख लो, प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और भैया और चौथा पॉइंट लिखो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या करता है भैया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
अच्छा भैया, आप ये वाला पॉइंट समझ, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कैसे? आप मान लो, देखो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से भैया, आगे बताते हैं। नहीं अभी आप लोगों को फिर से कमेंट आएगा सर दिख नहीं रहा है। सबसे इशू यही है बच्चों, बस आप लोग सपोर्ट करिए, बस जितनी जल्दी हो सके मैं डिजिटल बोर्ड पर लाइव आऊँ। बस ये सब आप लोग ही कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार। चलो बच्चों, ले लिए होंगे, रेस करें, चलो कर देते हैं। आप कैसे समझोगे सर जी, हम कैसे जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? मैं बता रहा हूँ भैया, प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चलता है। जैसे बच्चों, धूप के महीने में आप छाता लगा रखे होते हैं, ये सर जी आप छाता भी बहुत अच्छे बनाते हैं। वो तो मानी ही बात है भैया, मैं छाता बहुत अच्छे बनाता हूँ। ये छाता बन गया ना, इसमें हैंडल तो नहीं पहना है सर? हेलो, हैंडल भी बन गया, बन गया। ऐसे तो होता है क्यों भैया छाता? ये मान लो आप पकड़े हुए हैं, अरे आप ही हैं, ध्यान समझना, दूसरों को मत समझना। ये हैं, ये आप हैं, ध्यान समझना भैया, ये आप हैं। अब मान लो आप ये हाथ से छाता पकड़े हुए हैं, सर जी ये तो हाथ बहुत बड़ा हो गया, और नहीं तो क्या, ये तो इसमें पंजा भी तो होते हैं ना। चलो देखो भैया, हमसे ये मान लो यहाँ से सूर्य भगवान है, ये है सूर्य भगवान। कौन है? सन, सूर्य जी। तो यहाँ से अपनी किरणें भेज रही हैं। अब बताओ, ये किरणें भैया आ रही हैं, तो अगर आप सूर्य की तरफ, ये मतलब सामने ही है, तो आप सामने से छाता कर दिए हैं, तो मान लो किरणें इसी पर आ रही हैं, ठीक है ना? तो उसके बाद किरणें क्या हो रही हैं? परावर्तित हो जा रही हैं, या तो अवशोषित हो जा रही हैं। बताओ कभी ऐसा हुआ हो कि यहाँ से किरणें हटी हों और घूमकर फिर से तुम्हारी खोपड़ी पे आ जा रही हो? ये बताओ, कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं हुई ना भैया। ये देखो, कभी अगर आप छाता सूर्य के और कर लिए हो, फिर से आपकी किरणें आकर, आपके सूर्य की किरणें आकर आपके सिर पर पड़ रही हैं, आपके फेस पर पड़ रही हैं, और आपका फेस काला हो जा रहा हो, बताओ ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए सूर्य की जो किरणें होती हैं भैया, जो मतलब प्रकाश की किरणें होती है कोई भी, तो वो क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे हम लाइट की बात कर लें, ये मान लो कोई टार्च है आपके पास, ये क्या है भैया? देखो सर जी का आर्ट भी ये बहुत तेज था, समझ लेना। तो ये है, अब देखो यहाँ से अगर जब निकलेंगी लाइटें, तो ये इस प्रकार से जाती हैं, ये मतलब ऐसे वो फैलती हुई ये निकल जाती हुई, ये इस प्रकार से। अगर बताओ कभी ऐसे डांस करते हो, ये ऐसे जाती हैं, नहीं जाती ना। तो सूर्य की, अब आपको क्लियर हो गया कि जो प्रकाश होता है एकदम सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है भैया, 4 पॉइंट हो चुके हैं ना। हम सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे थे, तो अब आप बता सकते हो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। सबसे कम होता है भैया हीरे में। सबसे 5वां पॉइंट और लिखना चाहते हो तो सबसे कम किसमें होता है भैया? हीरे में होता है। कितना होता है सर जी? लिख दे रहे हैं, प्रकाश की 4 सबसे कम हीरे में होती, कितना होता है भैया? 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बात बहुत है। 5 पॉइंट हो गया, और लिखोगे? और लिख दे सकते हो भैया 6वां पॉइंट में। क्या लिखोगे? प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक, यहाँ देखो, सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 24 सेकंड 8 मिनट 24 सेकंड लेती। ठीक है भैया, बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत है। आपसे पूछा जाएगा तो गुण में 3-4 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, मैं हट जाता हूँ। नहीं सर आप आगे पीछे
आते रहते हैं, स्क्रीनशॉट ले नहीं पाते और आप रेज कर देते हैं। नहीं बच्चों, ले लो, ले लिए। चलो अब हम आते हैं भैया, ये तो हो गए सूर्य की प्रॉपर्टी के बारे में। अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा भैया, पहले परावर्तन ऐसे समझो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भैया? ये जैसे मान लो ये आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस पर जो किरणें आएंगी तो ये परावर्तित हो जाएंगे। ध्यान समझो, ये जो चिकनी सतह होती है, ध्यान समझना, चिकनी सतह, चिकनी सतह पर जो परावर्तन होता है सबसे अधिक होता है। चिकनी सतह मतलब जैसे आपसे फिर से मैं बता रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर अगर सूर्य की किरणें आएंगी तो ये क्या होगी? बहुत ज्यादा परावर्तित होंगी। अगर यही बट अगर मान लो ये सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, जैसे आपको कोई खुदरी हुई चीज हो, उस पर जब जाती है तो उसका परावर्तन बहुत कम होता है। तो आप बता सकते हो, जैसे अच्छा कोई दर्पण ले लेते हैं हम, अच्छा दर्पण इस प्रकार से होना चाहिए, मतलब अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं कि किरणें चली जाएंगी। जैसे व्हाइट बोर्ड है तो अपारदर्शी है, तो इसमें किरणें अंदर थोड़ी ना जा पाएंगी। तो बच्चों देखो, ध्यान समझो तो क्या होता है, पहले आप समझिए। ये कोई एक मिरर है, मिरर मतलब दर्पण है, नीचे ये क्या है भैया? कलाई किया गया है या पेंट किया गया होता है। ये मान लो एक M1 और M2 क्या है? दर्पण है, दर्पण है। तो यहां से मान लो सूर्य, ये सूर्य भगवान है, ये क्या है भैया? सूर्य जी हैं। तो यहाँ से ये किरणें आ रही हैं, इस पर दर्पण पर पड़ रही हैं। जब दर्पण में पड़ी हुई इनका परावर्तन हो गया। तो ये वाली जो किरण आती है भैया, इन्हें कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और ये वाली किरण भैया परावर्तित किरण कहलाती है, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गई भैया, ये कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। और भैया इन्हीं के बीच में अभिलंब डरा कर देते हैं, इसे कहते हैं अभिलंब। ध्यान समझना भैया, अभिलंब हो गया। तो ये वाला जो कोण होता है भैया, ये आई होता है, क्या आई? इसे क्या कहते हैं? इसे आपतन कोण कहते हैं। ये वाला भैया आर होता है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं, ये आपतन कोण होता है। ठीक है भैया। और ये वाले बिंदु को मान लो कोई भी बिंदु ओ है, कोई भी, इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। सबका नाम जानना, जो ना समझ में आए कमेंट में छाप देना, सर जी ये नहीं समझ में आएगा। कमेंट भैया वीडियो अपलोड होने के बाद फिर उसके बाद देखा जाता है, एक एक बच्चों का कमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये देखो भैया, तो जो किरणें सूर्य से आती है, जो किरणें सूर्य से आती हैं दर्पण पर टकराती हैं, उन्हें आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा कर जो बाहर निकल जाते हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता। खींचा गया लंब, लंब है भैया किसी पृष्ठ को ऊपर कोई एकदम स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री की रेखा खींच देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे भैया। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो भैया अब आप प्रकाश का परावर्तन कैसे लिखेंगे, ये चीजें समझ में आई। तो देखो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश में बोल दे रहा हूं, लिख लोगे? चलो लिखना, डिफिनीशन, परिभाषा, परिभाषा लिख लेना भैया, क्योंकि फिगर बन गया यहाँ पर, मतलब जगह की इशू है, इसलिए मैं आपको डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ, 2-3 बार बोलूंगा, लिख लेना। भैया लिखोगे क्या? जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार सतह पर, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पालिशदार सतह पर पड़ती हैं तो या गिरती हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग, तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
फिर से भैया सुन लेना, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर पड़ती हैं तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब लिख लेना प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम भैया, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहां लिख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है भैया आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं भैया? एक ही तल में। देखो यहाँ से आपतित किरण यही बिंदु पर है और परावर्तित किरण भी यहाँ से निकल रही है, अभिलंब भी इसी पर है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बच्चों देखिए ना, तो मैं बोल रहा हूं लिख लेना, यहां लिख दे रहे हैं कोण आई बराबर कोण आर। देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है भैया? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। इसके कहने का मतलब क्या है? अगर भैया कोई किरण 60 डिग्री पर आ रही, कितने 30 डिग्री पर आ रही, तो परावर्तित कितने पे होगी? 30 डिग्री पर। 60 डिग्री पर आ रही तो परावर्तित कितने पे होगी? 60 डिग्री पर होगी। मतलब कोई किरण जितनी डिग्री से आएगी, अगर जितने एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से वो बाहर जाएगी। कहने का मतलब ये है। ये होता है भैया प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम। बच्चों नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया? नोट कर लिए? चलो तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पढ़ते लिखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करिए। अब आप टेंशन मत लीजिए कि हमारा सारा कोर्स कब खत्म होगा, सिलेबस कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है सिलेबस, आप टेंशन मत लीजिए। आपकी मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप टेंशन मुक्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जितना आपको आज करवाया गया है अच्छी से फेयर बना लीजिए, नोट्स बनाते चलिए और मैं आपके आंकिक न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है बच्चों? तो और आपसे एक सबसे बड़ी क्या है रिक्वेस्ट ही मान लो, तो बच्चों जितना हो सके शेयर करते रहिए। ठीक है ना? अपने भाई बहन हो आपके छोटे, उनको बताइए, दोस्त हैं, मामी मौसी के लड़के हैं, जो भी हैं, समझ लो आपको सर का योगदान। देखो आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। और ये बात आप हमेशा नोट करके रखिए कि सर जी आप जैसे कि मतलब आपके पास बहुत ज्यादा बच्चे हो गए, आप बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, तो सर जी आप पेड कोर्स लगा देंगे। बच्चों इम्पॉसिबल है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपके लिए हमेशा फ्री पढ़ाया हूँ और फ्री ही पढ़ाऊंगा। कभी भी मैं पेड कोर्स नहीं करूंगा, मैं आपको हमेशा फ्री में पढ़ाऊंगा। ये आपसे वादा है मेरा। ठीक है ना बच्चों? बाकी ठीक है, आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।